सिंध हुकूमत डाकुओं का खात्मा करेगी। बुज़दिल डाकू बिलों में छुपे बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हाला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़रूरत पड़ने पर डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स और फौज की मदद लेते हैं। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल दीगर सूबों से बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के बिलों का मामला उठाया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज करने और तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई का खात्मा चाहते हैं, अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला तय करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को तलब कर लिया गया। बिलावल ने वज़ीर आज़म के इशाये में भी शिरकत की। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। फैसले के मुताबिक मुतनाज़ और हज़फ करदा पैराग्राफ किसी अदालत में बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किए जा सकते। हम किसी गलती से बालातर नहीं हैं। हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने की बजाय इस्लाह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने उलमा कराम की तजावीज़ मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में आए दफात का कानून के मुताबिक जायजा लेने का हुक्म। नजरसानी में आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमाए कराम ने वफाकी हुकूमत से राबता किया। केस पर दूसरी नजरसानी नहीं हो सकती, इसलिए ज़ाब्ता दीवानी के तहत आपके सामने आए हैं। मुबारक सानी केस में अटॉर्नी जनरल के दलाल। कहा कि फ़रीक़ैन अदालत और वीडियो लिंक के जरिए पेश हैं। मामला मजहबी है, उलमाए कराम को सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान से दरियाफ्त किया, अदालती फैसले में कोई गलती या एतराज़ है तो बताएं। मौलाना फजलुर रहमान बोले, अदालत पूरे फैसले पर नजरसानी करे। मैं 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने खड़ा हुआ, मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इतने बुरे नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज सब शिकायत का अजाला कर रहे हैं। मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा की है। मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने कहा, पैराग्राफ नंबर 7 और 42 को हज़फ किया जाए। अदालत दफात का इतलाक होने या ना होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े। इस्लाह खुले दिल के साथ करनी चाहिए। वालिद साहब के इंतकाल पर मुफ्ती महमूद साहब ताज़ियत के लिए मेरे घर आए थे। तारीख को दोहराना नहीं चाहता। चीफ जस्टिस का मौलाना फजलुर रहमान से मुकालमा। बोले, गुरदासपुर फिरोजपुर हमें मिलते तो कश्मीर हमारे हाथ से ना जाता। पाकिस्तान के लिए जंग मेरे वालिद ने भी लड़ी। मेरे वालिद ने हर चीज़ पाकिस्तान के लिए लगा दी। किसी ने मुझे कत्ल करने की धमकी दी, मैंने किसी से बदला नहीं लिया। ऐलान करता हूँ कि कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ न कोई साजिश कर सकेगी। अपने मुल्क के आइन को तस्लीम नहीं करता तो उसके शहरी हुकूक़ ख़त्म हो जाते हैं, इंसानी हुकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शऊर मौजूद है, एक एहसास मौजूद है। उन्होंने बहुत ही फराख दिली का मुजाहरा किया है। हर मसले पर एहतजाज भी करना पड़ता है ताकि रियासती इदारे मुतवज्जह हों उस तरफ कि पब्लिक क्या चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई आइन को तस्लीम ना करे तो उसके हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मसले पर एहतजाज भी करना पड़ते हैं ताकि इंतज़ामिया मुतवज्जह हो। कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया जिस पर कामयाबी मिली। कहा, मुल्क में शऊर और एहसास मौजूद है। चीफ जस्टिस ने फराख दिली का मुजाहरा किया। इस मौजू पर पार्लियामेंट में कोई इख्तलाफ नहीं था। दुनिया की कोई ताकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी कर दिया। 8 सितंबर को जलसे का ऐलान। तरनौल जलसा मुलतवी करने का फैसला। उमर अयूब, आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से रियाला जेल में हंगामी मुलाकात में किया गया। ऐलामी में कहा गया, हुकूमत PTI के जलसे पर इंतशार फैलाने की साजिश कर रही।
मुलाकात के बाद आजम जवादी का कहना था, मजहबी जमातों के इस्लामाबाद में इकट्ठा होने पर बानी PTI किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस फैसले को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 8 सितंबर का जलसा पहले ही नोटिफाई हो चुका है। अली अमीन गंडापुर ने एक पैगाम में कहा कि वफाकी हुकूमत पहले अदालती अहकामात रद्द कर रही थी, अब 8 सितंबर को इजाज़त दे दी है। बानी PTI ने खुद को आइन और कानून की पासदारी करने वाला लीडर साबित कर दिया। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी होने पर अलीमा खान सीखपा सवालों की बौछार कर दी। कहा कि आजम जवादी किसके कहने पर सुबह सवेरे बानी PTI से मिलने चले गए। 7:30 बजे किसने इन्हें बानी से मुलाकात की इजाज़त दी और किसके कहने पर पैगाम पहुंचाया। अपने शदीद रद्द-ए-अमल में कहा कि पार्टी की मौजूदा लीडरशिप चाहती ही नहीं है कि बानी PTI बाहर आए। पार्टी चेयरमैन तो बाहर हैं, फैसले ये खुद करते हैं, नाम बानी PTI का लगा देते हैं। जलसा हो रहा है, जलसा मुलतवी हो गया, वो आ रहा है, वो एडजस्ट हो चुका है। फितना पार्टी 1 साल से जलसे और एहतजाज की गेम खेल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर शदीद तनकीद। कहा उनका तामीरी सियासत और तनकीद बराए इस्लाह जैसी जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान को नौजवान अडियाला जेल के कैदी और उसके कोच की हकीकत जान चुके हैं। वो कैदी मुल्क व कौम से मुखलिस नहीं, डिजिटल दहशतगर्द पुरअमन होते हैं न मुहज़्ज़ब। 200 से ज़ायद फौजी तंजीबात पर हमला करने वाले किस मुंह से खुद को पुरअमन कहते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत के एक किरदार को कटहरे में खड़ा करने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी। 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी। कहा गया कि 22 अगस्त का NOC मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। शर्त है कि जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक़ को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा ख़त्म करना होगा। 8 सितंबर को कारकुनों को जलसेगाह में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। आइन हमें जलसे और जुलूस निकालने की इजाज़त देता है। सरबराह पख्तूनख्वा अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, हम कौन से डंडे उठाए हुए हैं। पुलिस वालों की अपनी ड्यूटी है, वो स्टेट के मुलाजिम हैं। हमारी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं। हम कहते हैं पाकिस्तान की बुनियादों से ना खेला जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने असली सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और इख्तरा की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने तलबा को डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात से खबरदार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि तलबा डिजिटल दौर में मुकम्मल मोहतात होकर रहें, ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर ही अपनी सोच को इस्तेमाल करें। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के ज़ेर सदारत ECC इजलास में 1 लाख टन चीनी बरामद करने की भी मंजूरी। एलामी के मुताबिक चीनी बरामद की इजाज़त की मुद्दत 45 से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। अफगानिस्तान से रकम बैंकिंग चैनल के जरिए वसूल की जाएगी। वजारत दाखिला के लिए 276 मिलियन रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। रैकोरिक मंसूबे की सिक्योरिटी और FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। बोना रास्त मंसूबे से तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनिटरी फंड्स के तहत होने बोना से जोड़ा जा रहा है। रास्त का बोना से जोड़ने से अरब ममालिक में रकम भिजवाने में सहूलत होगी। बोना रास्त से आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। मंसूबे से रकम की मुंतक़ली के गैर रवायती चैनल्स का खात्मा होगा। इस मंसूबे से हवाला हुंडी का भी खात्मा होगा। पाकिस्तान में फायरवॉल की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल के कुछ कंपोनेंट्स मकामी हैं और बाज़ इंटरनेशनल गेटवे पर लगेंगे। स्लो इंटरनेट की शिकायत के बायस PTA ने फायरवॉल पर ऑफ पीक आवर्स में काम करने की हिदायत जारी कर दी है।
महदूद पैमाने पर चेकिंग के बाद बड़े पैमाने पर ट्रायल किए जाएं। पीटीए की टेक्निकल टीम को हिदायत का पहली मरतबा टेक्निकल मसाइल पैदा होना नॉर्मल है, जल्द काबू पा लिया जाएगा।